हम आज बात करेंगे दिल्ली में जो कुछ हुआ कल लाल किले के ऊपर, या फिर आईटीओ के ऊपर, या फिर कहे नांगलोई में जो कुछ हुआ, जो किसानों और पुलिस के बीच जो भिड़ंत हुई, और उसको लेकर के किसान भी घायल हुए और बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक करीब 200 से ज़्यादा पुलिस वाले इस संघर्ष में घायल हुए हैं। और इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ अमोद कंत साहब हैं, फॉर्मर ज्वाइंट सीपी दिल्ली पुलिस, कई राज्यों के डीजीपी भी रहे हैं। हाल में ही इन्होंने एक किताब भी लिखी है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रोटोकॉल क्या होता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए, आपने वक्त निकाला। मेरा सबसे पहला सीधा सा सवाल है, दिल्ली पुलिस में आपने लंबे समय तक सर्व किया है, ढेर सारे आपने 84 भी देखा, उसके बाद बाकी चीज़ें भी देखी, तो क्या प्रोटोकॉल होता है एक क्राउड को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, कल मैं जब जिस समय घटनाएं हो रही थी, इत्तेफाक से मैं जहांगीरपुरी में एक प्रोग्राम में था, चूंकि रिपब्लिक डे का प्रोग्राम था, बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था, तो तभी ये सारी चीज घटनाएं सामने आने लगी और हमने देखा। तो तब से थोड़ा बहुत वो फिर क्राउड भी इकट्ठी हो रही थी, प्रॉब्लम भी चल रहे थे, तो मैंने अपने आप को भी डालने की कोशिश की, जो सवाल आप पूछ रहे हैं। तो मैंने सारी चीज का जायजा लिया और आज इत्तेफाक से मेरी कमिश्नर पुलिस से भी बात हो गई, तो मैंने जानने की कोशिश की। तो कल जो स्थिति पैदा हुई, जो सामने था, जिसमें करीब करीब 2 लाख से ज्यादा जो एजिटेटर्स थे वो अलग अलग रास्ते से दिल्ली में आ रहे थे, और कोई 35,000, जैसा बताया मुझे श्रीवास्तव साहब ने, कि कोई 35,000 ट्रैक्टर्स थे। और वो तमाम 35,000 ट्रैक्टर जो हैं वो एक ढंग से, मतलब एक वेपन्स बन गए अपने आप में, एक भयानक ढंग से वो जा रहे थे। तो इस ढंग से जो स्थिति थी वो बहुत अजीब स्थिति हो गई पैदा, और इस स्थिति को कंट्रोल करना बहुत कठिन था, खास तौर पे ऐसी हालत में जब करीब करीब हमारे 30,000 से ज्यादा जो हमारे पुलिस के कर्मी हैं वो सभी लोग रिपब्लिक डे के प्रोग्राम में थे। जब रिपब्लिक डे का प्रोग्राम होता है, मैंने कम से कम 10 बार रिपब्लिक डे के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया होगा, ड्यूटी की होगी, मैनेज किया होगा। तो उस समय करीब करीब दिल्ली पुलिस जो आधी होती है वो रिपब्लिक डे प्रोग्राम में होती है, और जो और जगह भी होते हैं वो उस प्रोग्राम से संबंधित ही कार्यक्रम में होते हैं। तो उस हालत में जो इतना बड़ा अचानक जो एक हजूम आया दिल्ली के ऊपर अलग अलग रास्तों से, उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन था, बहुत ही कठिन था। और एक और बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर इनके दिल्ली पुलिस को आज़ादी शायद नहीं थी, या दिल्ली पुलिस के लिए संभव नहीं था कि वो लोग जो है मतलब फायरिंग करें या इस ढंग से एक्सट्रीम फोर्स का इस्तेमाल करें लोगों को रोकने के लिए, जी, तो मनोरंजन यही स्थिति थी वहां पे। मेरा सवाल ये है कि सर, क्या हम कहें कि 26 जनवरी को हम, जैसा आपने कहा कि पूरी फोर्स अलर्ट रहती है, लेकिन मेरा सवाल है 26 जनवरी को कोई यदि धरना लेके लाल किले पे चला जाए और वहां पे एक फ्लैग को रिप्लेस कर दे या एक फ्लैग फहरा दे, ये बात थोड़ी पच सी नहीं रही है सर? नहीं, ऐसा है कि मुझे जो बाद में मालूम हुआ, मुझे तब तो ये नहीं पता था, मुझे भी ये बात बहुत बेतुकी लग रही थी कि कैसे कैसे लाल किले पे इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। तो फिर मुझे मालूम हुआ कि लाल किले के अंदर जो है कम से कम 300 जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, आर्टिस्ट थे या बच्चे थे, जिन लोगों को जो लाल किले में थे, और दिल्ली पुलिस के अफसरों को, स्टाफ को, उनको निकालना पड़ा। तो निकालने की कोशिश में शायद वो ज्यादा लगे हुए थे, और जो लाल किले के रैम्पार्ट्स पे जो लोग चढ़ गए, और चढ़ करके जैसे उन्होंने वहां पे निशान साहब का झंडा लगा दिया या फार्मर्स का झंडा लगा दिया, वो संभव हुआ तो बहुत गलत हुआ, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन जैसा वो बता रहे हैं कि अगर वो उसको रोकने की कोशिश करते तो वहां पे और ज्यादा वायलेंस होता, तो सर उस सर जो वायलेंस को झंडा, रोकने के चक्कर सर में शायद सर उन लोगों ने सर माफी चाहता हूं, उसको रोक जो नहीं पाए। जिस जिस व्यक्ति ने झंडा लगाया है वो एक गायक है, एक अभिनेता है, उसका किसान से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वो झंडा फहरा के निकल कैसे गया सर? वहां से भाग गया, उसका नाम दीप संधू है और एक लखा है, ये गायब कैसे हो गए? ये सुना मैंने भी, बाद में मुझे इसका अंदाज मिला कि ये दीप संधू जो हैं, जिनका कई एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध भी है, जी,
और फिर ये पहले से जाने हुए व्यक्ति हैं। तमाम फोटो तो ये सोशल मीडिया पे हैं दीप सिंधु के। पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये दीप सिंधु कौन है क्या है, लेकिन अभी पता लगा, जी। एक आइडिया मुझे लगा कि भाई ये कोई एक्टिविस्ट हैं और इनका काफी गहरा पॉलिटिकल कनेक्शंस भी है। तो ऐसे व्यक्ति का वहां पे आ करके, और ये जो तमाम लोग जो वहां पे एजिटेटिंग फार्मर्स हैं, उनके बीच में पहुंच करके और उनको इस ढंग से कंट्रोल करना, और कंट्रोल करके और इस ढंग से निशान साहब और फार्मर्स के झंडे को लगा देना, ये बात बहुत बेतुकी है। तो जाहिर है कि इसकी जो इंफॉर्मेशन थी, इसकी इंफॉर्मेशन शायद दिल्ली पुलिस के वहां जो लोग थे उनको नहीं रही होगी, और अगर रही भी होगी मनोरंजन, तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जब तक कि उनको आजादी ना हो कि वहां पे फोर्स का इस्तेमाल करके इनको रोकें, ये कठिन काम था, रोकना कठिन काम था, लेकिन जो हुआ वो बहुत ही गंदा हुआ, बहुत बुरा हुआ। दूसरा, आपने कहा कि आपकी पुलिस कमिश्नर साहब से बात हुई है, क्या उन्होंने कोई चीज बताया कि जो सिंघू बॉर्डर का जो गेट, जो कि बैरिकेड दिन में 10 बजे खुलना था, वो सुबह कैसे खुल गया? नहीं, ये तो खोलने की, ये जो बैरिकेड्स हैं जो मैं देख रहा हूं, मैं कल के न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था और मैंने देखा कि ये तो बैरिकेड, गाजीपुर का जो बैरिकेड था उसको तो लोगों ने परसों रात में ही एक ढंग से तोड़ दिया था और वहां से लोग अंदर आ गए थे। देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, जो स्थिति बनती है, इस स्थिति में कभी भी गलती से भी ये परमिशन देना नहीं चाहिए था। इस परमिशन को देने के पीछे हमारे पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल मास्टर्स हो, या दिल्ली पुलिस ने इसको एक्सेप्ट किया हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का भी एक ढंग से इन्वॉल्वमेंट सारी चीज में था। ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि रिपब्लिक डे के समय आप 2 लाख 2.5 लाख लोगों को अलाउ कर दे कि वो 30-35 हजार ट्रैक्टर लेकर के वो दिल्ली शहर में घुस आए। सबसे बड़ी गलती ये थी। ये गलती तो मैं समझता हूं कि हो गई। मैंने प्लानिंग के हिसाब से लोगों को ये समझना चाहिए था कि अगर आप इनको अलाउ करेंगे तो यहाँ वायलेंस होना ही होना है। ये पहले हो चुका है, आपको पता है कि गोरक्षा के संबंध में पहले भी हुआ। पहले भी टिकैत साहब जो है दिल्ली आकर के उन्होंने इंडिया गेट के लॉन्स को कब्जा कर लिया बहुत लंबे समय तक। देखिए, दिल्ली में इस तरह की चीजें हुई हैं पहले भी, चूंकि दिल्ली के बहुत सारे बॉर्डर रोड्स हैं, चारों तरफ से लोग हैं। तो सर आपका ये कहना है कि ये जो ट्रैक्टर रैली थी इसको अलाउ नहीं करना चाहिए था, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, और ये बात जो कही गई कि हम ये रूट पे जाएंगे, वो रूट पे जाएंगे, वो सब कभी फिजिबल नहीं है पुलिस के ये लिए? सवाल ही नहीं उठता है। मैं एकदम अपने एक्सपीरियंस से, आप जानते हैं, आपने मेरी किताब का वाचन भी किया, आपने देखा कि मैंने अपने किताब जो है खाकी इंडस्ट्री स्टॉर्म में बहुत गहराई से 84 रैट्स के बारे में बात किया और भी रैट्स के बारे में बात किया। सवाल ये उठता है कि जिस ढंग से इनकी प्लानिंग, दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की प्लानिंग थी, दिल्ली के अंदर आने की प्लानिंग थी, और कामयाब हुए, रेड फोर्ट तक पहुंच पाए, ये तो आप ये समझिए कि दिल्ली पुलिस ने बहुत जोरदार ढंग से इनको आईटीओ के पास रोका। अगर आईटीओ पे नहीं रोक पाते तो वहां से कितनी दूर है इंडिया गेट, कितना दूर है लुटियन सिटी, वो कहीं भी जा सकते थे। तो इसलिए ये तो एकदम ही गलत फैसला था मेरे हिसाब से। अब इसके बारे में लोगों का ये कहना है कि भाई, अगर आप मान लीजिए बॉर्डर पे जहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो रहे थे, अगर वहां पे आप फायरिंग वायरिंग करते तो सैकड़ों लोग मारे जाते, इसकी संभावना थी। दिल्ली पुलिस ने बहुत रेस्टेंट एक्सरसाइज किया और शायद इसकी वजह से फायरिंग नहीं हुई, वरना फायरिंग कहीं भी हो सकती थी। मुझे तो लग रहा था कि फायरिंग होगी, जब मैं लगातार रेडियो टेलीविजन देख रहा था और वहां से मैं निकल रहा था, मुझे लगता था कि फायरिंग होगी, फायरिंग नहीं हुई। तो शायद एक ढंग से अच्छा हुआ कि फायरिंग नहीं हुई, इसलिए कि दिल्ली पुलिस के करीब 100-150 आदमी इंजर्ड हुए, इनके तो बहुत कम लोग इंजर्ड हुए, इनको तो चोट लगी ही नहीं। वो एक आदमी जो ट्रैक्टर चला था वो मर गया, अपनी गलती से मरा। तो इसलिए एक सारी स्थिति को बचाया जा सका। लेकिन एक लास्ट वर्ड सर, एक लास्ट वर्ड, क्या सीख है दिल्ली पुलिस के लिए? आपने कहा कि इस तरह की रैली को अनुमति मत देना आगे से। कभी नहीं देना चाहिए ऐसी रैली को अनुमति देना, मैं समझता हूं एकदम ही गलत है। और चूंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और अभी की बात जहां तक है, जितने भी नेता इनके, जितने भी ये फार्मर्स के नेता थे, उन सबों की जिम्मेवारी थी, सबों के खिलाफ लीगल एक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी ली और जिम्मेवारी पूरा नहीं कर सके। 37 के 37 जो कंडीशन थे वो वायलेट हो गए। वेरी गुड। तो इस ढंग के ये संभव नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमोद खान साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो ये
थे फॉर्मर ज्वाइंट सीपी दिल्ली पुलिस, उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर रैली को दिल्ली में आने की अनुमति देना एक बड़ी भूल साबित हुई।